एसपी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मीघा कौशिक और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों के साथ। चीन और अमेरिका के बीच एक बार फिर तनाव की स्थिति, सीमा विवाद पर चीन ने अमेरिका को दी चेतावनी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात चुनाव में अमित शाह का दावा, अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली पार्टी शायद अपना खाता भी नहीं खोल पाएगी, लोगों के दिमाग में आप कहीं नहीं ठहरती। शाह ने कहा, गुजरात में कांग्रेस मुख्य विपक्षी पार्टी। खड़गे के बयान पर राजनाथ सिंह का पलटवार, कहा कांग्रेस अपशब्दों का प्रयोग कर रही, स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी के संबंध में अपशब्दों का प्रयोग करना स्वस्थ राजनीति के लक्षण नहीं है। राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल मंदिर में पूजा अर्चना की। श्री दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र महावीर तपोभूमि जाकर भी दर्शन किए। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर बोले अमित शाह, कहा राजनीति में लगातार प्रयास जरूरी, राजनेताओं को कड़ी मेहनत करने की जरूरत, राजनीति में निरंतर प्रयास ही परिणाम दिखाते हैं। सीएम गहलोत ने बीकानेर में मेगा जॉब फेयर में की शिरकत। ओपीएस को लेकर केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा केंद्र लागू करे हमारी 5 योजनाएं। कांग्रेस स्टीयरिंग कमेटी की पहली बैठक 4 दिसंबर को मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में एआईसीसी में होगी बैठक। सीडब्ल्यूसी भंग होने के बाद स्टीयरिंग कमेटी का हुआ गठन, 3 प्रमुख बिंदुओं पर होगी स्टीयरिंग कमेटी मीटिंग पर चर्चा। गुजरात चुनाव को लेकर कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह का बयान, कहा आपको गुजरात में 5 सीट से ज्यादा नहीं मिलेगी। दिल्ली के एमसीडी चुनाव का घमासान, केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी का बयान, कहा कॉलोनियों का निर्माण लगातार जारी, जहां झुग्गी वहां मकान बनाने की योजना। शिवसेना के चुनाव चिन्ह तीर धनुष को लेकर होगी सुनवाई, चुनाव आयोग 12 दिसंबर को करेगा सुनवाई। चुनाव आयोग ने उद्धव गुट, शिंदे गुट दोनों से 9 दिसंबर तक दस्तावेज जमा कराने को कहा है। उत्तराखंड में धर्मांतरण विरोधी विधेयक पेश, उत्तराखंड विधानसभा में विधेयक पेश किया गया। जबरन धर्मांतरण पर 3 से 10 साल की सजा का प्रावधान, जुर्माने के साथ पीड़ित को मुआवजा का प्रावधान। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आपदा प्रबंधन के 3रे क्षेत्रीय सम्मेलन में शामिल हुए। सीएम योगी ने कहा कि अगर समय से प्रशिक्षण और जागरूकता के कार्यक्रम चलाए जाएं और बचाव के उचित कार्य किए जाएं तो आपदा से होने वाले नुकसान को न्यूनतम लाने में सफलता प्राप्त हो सकती है। श्रद्धा हत्याकांड के मुख्य आरोपी आफ्ताब का नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट में आफ्ताब ने हत्या की बात कबूली। आफ्ताब को श्रद्धा की हत्या का अफसोस नहीं है। गैंगरेप केस में 11 दोषियों की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची बिल्किस बानो। गैंगरेप केस में पीड़ित बिल्किस बानो ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की। 13 मई के आदेश पर दोबारा विचार की मांग की। अभिनेत्री रवीना टंडन की बढ़ सकती है मुश्किलें, सफारी में नियमों की अनदेखी का आरोप, बाघ का पास से वीडियो बनाने का मामला। बाघ के करीब पहुंची थी रवीना की जीप, वीडियो पर विवाद के बाद जांच के आदेश। यूपी के फिरोजाबाद में दर्दनाक हादसा, एक मकान में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, आग में झुलसकर 6 लोगों की मौत, मृतकों में 2 बच्चे और 3 महिलाएं शामिल। फिरोजाबाद आग हादसे पर सीएम योगी ने जताया दुख, सीएम योगी ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख की मदद का ऐलान किया। रामपुर में आजम खान ने फिर खेला इमोशनल कार्ड, कहा हम ऐसे बदनसीब हैं जो अपने बेटे की पैदाइश साबित नहीं कर सके, हम डॉक्टर के बयान को सच्चा साबित नहीं कर सके और मुजरिम बन गए। उत्तराखंड के तपोवन में भारत अमेरिकी सेना के संयुक्त अभ्यास के दौरान सैनिकों ने कौशल का आदान प्रदान किया, इसमें आपदा राहत को लेकर अभ्यास किया। फिल्म द कश्मीर फाइल्स विवाद बरकरार है, आईएफएफआई के जूरी हेड नदव लैपिड के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, कश्मीरी पंडितों ने विरोध प्रदर्शन किया। विवाद पर नादव लैपिड ने तोड़ी चुप्पी, कहा मुझे इस बात का पता था कि ये ऐसी घटना है जो देश के साथ जुड़ी है, इस तरह का बयान देना मेरे लिए आसान नहीं था। जब मैंने इस फिल्म को देखा तो मैंने इसकी इजराइल के समान कल्पना कर दी। बेंगलुरु में 22 साल की लड़की से गैंगरेप, रैपिडो बाइक ड्राइवर पर रेप का आरोप है, पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, आरोपियों में एक महिला भी शामिल है। यूपी के बहराइच में बड़ा सड़क हादसा, बहराइच में बस और ट्रक में भिड़ंत हो गई, हादसे में 6 लोगों की मौत हुई जबकि 15 लोग घायल हो गए। जयपुर पुलिस ने किया हरमाड़ा में डबल मर्डर का खुलासा, एक्सीडेंट क्लेम की रकम पाने के लिए साजिश रची थी। पाकिस्तान के क्वेटा में फिदाइन हमला, पुलिस टीम पर किया गया हमला, बम धमाकों में बच्चे समेत 5 लोगों की मौत, तहरीक-ए-तालिबान ने हमले की जिम्मेदारी ली है।
हनुमानगढ़ में जिला विशेष टीम और जंक्शन पुलिस को मिली सफलता। पति पत्नी को 49 ग्राम नशीले पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया। नई दिल्ली में नाइजीरियन गैंग से चिट्टा लाने की बात स्वीकार। अजमेर में जमीन के फर्जी दस्तावेज बनाकर बेचने का मामला सामने आया। तहसीलदार को फर्जी दस्तावेज होने की मिली गुप्त सूचना पर कार्रवाई की गई। 12 मेरा जीव गांधी सेवा केंद्र में शपथ विधि समारोह का आयोजन हुआ। नवनिर्वाचित सरपंच गीताबाई ने शपथ ली। 12 में मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का किया शुभारंभ। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भीमगंज वार्ड में किया गया शुभारंभ। अलवर में पुलिस ने कुख्यात गैंग सरगना और इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। बदमाश के खिलाफ कई थानों में मामला दर्ज है। अलवर में सीएम अशोक गहलोत ने बाल गोपाल योजना का वर्चुअल शुभारंभ किया। नगरपालिका के चेयरमैन नीता सज्जन मिश्रा कार्यक्रम की मुख्य अतिथि रहीं। प्रतापगढ़ में दृष्टि अभियान का आगाज किया गया। दृष्टि दोष से किसी भी विद्यार्थी का विकास न हो बाधित। कलेक्टर की अध्यक्षता में दक्ष प्रशिक्षकों ने 20 शिक्षकों और 20 स्वास्थ्य कर्मियों को दिया प्रशिक्षण। 12 में मुख्यमंत्री ने वर्चुअली बाल गोपाल योजना का शुभारंभ किया। स्कूल के छात्र छात्राओं को दूध और यूनिफॉर्म का वितरण किया गया। अलवर में खाद बीज व्यापारियों से दुर्व्यवहार करने का मामला। पैसे मांगने की शिकायत को लेकर जिला कलेक्टर से निलंबित करने की मांग। अजमेर के किशनगढ़ में पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का स्वागत हुआ। जीवीके टोल नाके पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। धौलपुर में कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार और जंगल राज के खिलाफ निकाली जाएगी जन आक्रोश यात्रा। बीजेपी की सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में 1 दिसंबर से निकाली जाएगी जन आक्रोश यात्रा। नागौर में राजस्थान सिलोकोसिस पीड़ित सहायता योजना का लाभ मिलेगा। प्रदेश सरकार की ओर से चलाई जा रही सहायता योजना। बाड़मेर में पुलिस जवान कांस्टेबल की अनोखी विदाई। कांस्टेबल जितेंद्र सिंह के स्थानांतरण पर हुआ भव्य आयोजन। स्थानांतरण पर कांस्टेबल को घोड़ी पर बैठाकर विदाई दी गई। उदयपुर में G20 शिखर सम्मेलन को लेकर पाली में हुई बैठक। G20 शिखर सम्मेलन में 20 देशों के 150 प्रतिनिधि भाग लेंगे। भरतपुर में दीवार गिरने से 3 मजदूर घायल। मजदूरों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बाल गोपाल योजना का शुभारंभ किया। योजना का वीसी के माध्यम से शुभारंभ किया गया। उदयपुर में सागर झील से मिला अज्ञात व्यक्ति का शव। घटना की सूचना पर रेस्क्यू टीम के साथ पहुंची पुलिस। करीब आधा घंटा की मशक्कत के बाद शव को निकाला गया बाहर। उदयपुर में आबकारी विभाग की ओर से चलाया जा रहा विशेष अभियान। हथकढ़ शराब और भंडारण के खिलाफ चलाया जा रहा है विशेष अभियान। राजसमंद के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में प्रतियोगिता का हुआ शुभारंभ। 66वीं राज्य स्तरीय सॉफ्टबॉल खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। नागौर के डीडवाना सीकर हाईवे पर अनियंत्रित होकर पलटी कार। गायों को बचाने के चलते हुए ये हादसा हो गया। भीलवाड़ा में बाल गोपाल योजना का मुख्यमंत्री ने शुभारंभ किया। महाराणा प्रताप सभागार में ये आयोजन हुआ। अलवर में पशुओं के लिए खेत में चारा लाने गई महिला को सांप ने काट लिया। महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। अलवर में लॉटरी का झांसा देकर बुजुर्ग से ठगी का मामला सामने आया। मुखबिर की सूचना पर आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अलवर में बंद पड़े मकान को चोरों ने निशाना बनाया। चोरों ने अलमारी में रखे करीब 1,25,000 के गहनों पर हाथ साफ किया। लक्ष्मणगढ़ में बाल गोपाल योजना का शुभारंभ किया गया। बाल गोपाल योजना के तहत बच्चों को यूनिफॉर्म दिया गया। चलिए एक बार से फिर से रुक करते हैं फटाफट खबरों की। भीलवाड़ा के फूलिया कला के नवनिर्वाचित सरपंच राव ने किया पदभार ग्रहण। सैकड़ों ग्रामीण और जनप्रतिनिधि इस दौरान मौजूद रहे। जालौर जिला मुख्यालय पर न्याय कर्मचारियों ने विभिन्न मांगों को लेकर जताया विरोध। विभिन्न मांगों के साथ जयपुर में न्याय कर्मचारी की हत्या को लेकर धरने पर बैठे न्याय कर्मचारी। प्रतापगढ़ में प्रतिभावान छात्रावास में आदिवासी विद्यार्थियों के साथ मारपीट। सहायक कलेक्टर अभिमन्यु सिंह कुंथल ने छात्रावास का निरीक्षण किया। अलवर में कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली के जन्मदिन पर कार्यक्रम आयोजित हुआ। राजमिस्त्री मजदूर यूनियन जिला अध्यक्ष धीरू भाई के नेतृत्व में कार्यक्रम आयोजित किया गया। झालावाड़ में अधिशासी अधिकारी की अनुपस्थिति और नकारात्मक रवैयों को लेकर कांग्रेस पार्षदों ने नगर पालिका में जोरदार हंगामा किया। लाडू में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सभागार हॉल में पंचायत समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में बीएलओ और पर्यवेक्षक मौजूद रहे। प्रतापगढ़ के पीजी कॉलेज में स्नातकोत्तर विज्ञान में संकाय बढ़ाने की मांग को लेकर विद्यार्थियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। बूंदी की केशवराय पाटन में युवती ने ईमानदारी की मिसाल पेश की। युवती ने शादी समारोह में मिली करीब 5 लाख रुपए की सोने की चेन वापस मालिक तक पहुंचाई। जैसलमेर के मोहनगढ़ में ब्लॉक स्तरीय बाल गोपाल योजना का शुभारंभ हुआ। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान में विधिवत रूप से योजना का शुभारंभ हुआ। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना और मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म योजना की वर्चुअल शुरुआत हुई। इसी कड़ी में हनुमानगढ़ में राधा कृष्ण बिहारी राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में योजना का शुभारंभ हुआ।
धौलपुर में भैंस चोरी मामले में ग्रामीणों ने एसएचओ को ज्ञापन सौंपते हुए चेतावनी दी। कहा, आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर धरना प्रदर्शन करेंगे। अजमेर के विजयनगर में बौड़ी धाम माता मंदिर पर श्री राम दरबार की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा समारोह आयोजित किया गया। झुंझुनू में अज्ञात वाहन ने सीआईडी एएसआई की बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में सीआईडी एएसआई की मौत हो गई। डीडवाना में रोडवेज बस की परिचालक से मारपीट मामले में कार्रवाई। मौलासर पुलिस ने छठे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। कोटा की महावीर नगर थाना पुलिस ने फाइनेंस व्यवसायियों को धमकाकर फिरौती मांगने वाले 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बाड़मेर को साफ सुथरा रखने को लेकर पूरी कोशिश में नगर परिषद की ओर से शहर की साफ सफाई के लिए स्वच्छता पखवाड़ा अभियान का आगाज किया गया। अलवर के सरिस्का थाना गाजरी क्षेत्र में दिल्ली विश्वविद्यालय के श्यामा प्रसाद मुखर्जी महिला महाविद्यालय की छात्राओं ने नवचारी शैक्षणिक भ्रमण किया। छात्राओं ने विद्यालय की गतिविधियों का अवलोकन किया। झुंझुनू में सुभाष मेहरा हत्या मामले में सीबीआई जांच की मांग, साथ ही पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की मांग की गई। मांग पूरी नहीं होने पर सामूहिक अवकाश पर रहेंगे न्यायिक कर्मचारी। कोटा के इटावा में जानवर को बचाने के चलते टमाटर से भरा मिनी ट्रक पलट गया। घटना किसी के हताहत होने की खबर नहीं मिली है। स्टेट हाईवे 70 कोटा श्योपुर राजमार्ग पर केशवपुरा के पास ये घटना हुई। जोधपुर में जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय और परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय के बीच एक महत्वपूर्ण एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें दोनों संस्थानों के बीच शैक्षिक और अनुसंधान कार्यक्रमों का आदान प्रदान हो सकेगा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली का 42वां जन्मदिन। इस मौके पर भगवान जगन्नाथ के दर्शन कर पूजा अर्चना की। समर्थकों ने मंत्री टीकाराम जूली को शुभकामनाएं दी। फतेहपुर नगर पालिका में पालिका अध्यक्ष मुश्ताक नजमी की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई। बैठक में पार्षदों की ओर से सर्वसम्मति से एजेंडा पारित किया गया। बैठक में कांग्रेस और कांग्रेस समर्थित पार्षद आपस में ही उलझे। विधायक हाकम अली ने नाराजगी जाहिर की। फतेहपुर के राजकीय सुभाष अंग्रेजी माध्यम स्कूल में मुख्यमंत्री बाल गोपाल एवं निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना का कार्यक्रम संपन्न हुआ। समारोह की अध्यक्षता सीबीईओ बीएल स्वामी ने की। विद्यार्थियों को प्रतीकात्मक रूप से यूनिफॉर्म देकर और दूध पिलाकर योजना का शुभारंभ किया गया। नागौर की मेड़ता सिटी में बाल कल्याण समिति अध्यक्ष मनोज सोनी के प्रयास रंग लाए हैं। 2 बालिकाएं पालनहार योजना से जुड़ी। बालिकाओं को पालन पोषण करने वाली बुजुर्ग दादी को लाभ मिलेगा। अरुणाचल प्रदेश में बनने वाले परशुराम तीर्थ क्षेत्र का विकास के लिए अमृत कुंड यात्रा बांसवाड़ा पहुंची। विभिन्न गांवों में स्वागत के साथ शहर में वाहन रैली निकाली गई। उदयपुर में हनुमान जी मंदिर में भगवान हनुमान जी को 56 भोग लगाया गया। इस मौके पर सुंदरकांड का पाठ भी किया गया। इस दौरान भव्य भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के प्रसिद्ध भजन गायक भास्कर पालीवाल, पंकज लोलावत ने भजन प्रस्तुतियां दी। श्रीगंगानगर की रावला मंडी क्षेत्र की ग्राम पंचायत के गांव में पेयजल आपूर्ति की मांग को लेकर ग्रामीणों ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया। ग्रामीणों का कहना है कि सर्दियों के मौसम में उन्हें पीने के पानी के लिए महंगे दामों पर टैंकर डलवाने पड़ रहे हैं। श्रीगंगानगर में जल संसाधन विभाग ने कार्रवाई की। सिंचाई पानी चोरी के मामले में संसाधन विभाग ने दर्ज कराया मामला। 2 लोगों के खिलाफ ये मामला दर्ज करवाया गया है। पानी चोरी में प्रयोग की गई पाइप को भी जब्त किया गया। अलवर में ट्रक की टक्कर से 2 बाइक सवार घायल हो गए। दोनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। मौके से ट्रक चालक फरार हो गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जैसलमेर के भणियाना में राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य मेले का आयोजन हुआ। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य रणवीर सिंह गोदारा मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने मेले में उपस्थित आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और आशा सहयोगियों की सराहना की। जयपुर के ग्रेटर वार्ड 45 में कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने इंदिरा रसोई और पार्षद कार्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर ब्लॉक अध्यक्ष अशोक शर्मा, पार्षद संतोष चौधरी, सरपंच संघ के अध्यक्ष ओकार लांबा मौजूद रहे। टोंक में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कॉलेज के छात्रों ने राजकीय पीजी कॉलेज के गेट पर ताला जड़ दिया। छात्रों ने कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। डीडवाना में टोल मुक्त करने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। किशनगढ़ रतनगढ़ मेगा हाईवे पर 10 किलोमीटर के रेडियस के गांवों के छोटे वाहनों को टोल फ्री करने की मांग की। सिरोही के रेवतर में हाईकोर्ट के निर्देशन में गोचर भूमि पर किया गया अवैध अतिक्रमण को प्रशासन की मौजूदगी में हटाया गया। 74 बीघा गोचर भूमि पर स्थानीय लोगों ने अवैध रूप से अतिक्रमण कर रखा था। डूंगरपुर के किशनलाल गर्ग राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय को बड़ी सौगात मिली। विधायक गणेश घोगरा ने निर्मित 2 कमरों का लोकार्पण किया। वहीं टीएडी मद से बनने वाले 3 कमरों का शिलान्यास किया गया। नागौर के 66वीं राज्य स्तरीय हॉकी खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। प्रतियोगिता में कुल 845 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। कलेक्टर पीयूष समारिया ने संबोधित करते हुए कहा, खेल सर्वांगीण विकास की पहली सीढ़ी है।
पुलिस ने आतंकवादियों द्वारा बंधक बनाने का मॉक ड्रिल किया। एसपी धर्मेंद्र सिंह ने मॉक ड्रिल की जानकारी देते हुए बताया कि आपात स्थिति में निपटने के लिए बारीकियों को सिखाया गया है, जिनसे आसानी से खुद की सुरक्षा करते हुए दूसरे लोगों की रक्षा की जा सके। बीसूबा उपाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान आज उदयपुर दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने जिला परिषद सभागार में प्रथम स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। बैठक को संबोधित करते हुए डॉक्टर चंद्रभान ने कहा कि बीसूबा गरीब के कल्याण का कार्यक्रम है और इसे केंद्र सरकार को मजबूत बनाना चाहिए। पाली में जिला मुख्यालय पर साइबर पुलिस थाने का विधिवत रूप से शुभारंभ किया गया। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गगनदीप सिंगला ने फीता काटकर शुभारंभ किया। इस दौरान एसपी डॉक्टर सिंगला ने बताया, साइबर क्राइम से जुड़ी घटनाओं के लिए साइबर थाना पुलिस त्वरित रूप से कार्रवाई करने के लिए 24/7 अलर्ट रहेगी। कोटा में असामाजिक तत्वों ने शहर के आकाशवाणी कॉलोनी में बवाल मचाया। असामाजिक तत्वों ने कई कारों के शीशे तोड़े। लोगों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। आरोपियों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है पुलिस। राजसमंद में न्यायालय परिसर में कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार कर रैली निकाली। जयपुर में न्याय कर्मचारी की मौत का विरोध कर रहे न्याय की मांग करते हुए कर्मचारियों ने शुरू किया अनिश्चितकालीन धरना। जालौर में बीजेपी की ओर से 2 दिसंबर को जन आक्रोश यात्रा का आयोजन होगा, जिसको लेकर बीजेपी के नेता और पदाधिकारी तैयारी में जुटे। विधायक जोगेश्वर गर्ग ने कहा, जन आक्रोश यात्रा जिले के हर गांव तक जाएगी और नवीन मतदाताओं से भी संपर्क अभियान किया जाएगा। डूंगरपुर के न्यायिक कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष दिनेश कुमार रोट के नेतृत्व में डूंगरपुर जिला कोर्ट के सभी न्यायिक कर्मचारी कोर्ट परिसर में एकत्रित हुए। वहीं सभी न्यायिक कर्मचारियों ने जयपुर में सहायक न्यायिक कर्मचारी की संदिग्ध मौत के मामले में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होने से अनिश्चितकालीन सामूहिक अवकाश पर उतरने का प्रदर्शन किया। HDFC म्यूचुअल फंड के पूर्व CEO प्रशांत जैन जयपुर दौरे पर रहे। इस दौरान वे श्री दिगंबर जैन श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर पहुंचे, जहां उन्होंने संत श्री सुधा सागर बालिका महाविद्यालय छात्रावास के नवनिर्मित भवन का अवलोकन किया। किसानों को इस समय खाद की पर्याप्त मात्रा में सप्लाई नहीं होने के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। घंटों लाइन में खड़े रहने के बाद भी जब खाद नहीं मिल रही, भैंसावता के ग्राम सहकारी सेवा समिति कार्यालय पर खाद के लिए किसानों की लंबी लाइन लगी हुई है, जिसमें अधिकांश किसानों को बिना खाद के ही वापस लौटना पड़ रहा है। अजमेर के चांग गेट स्थित एक किराना और तेल भंडार पर चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर दुकान के गले में रखी 2 लाख रुपए की नकदी और सोने की अंगूठी टॉप्स चुरा कर ले गए। चोरी की ये वारदात पास ही लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। हनुमानगढ़ में प्रतिदिन हो रही चोरियों से नागरिकों में आक्रोश व्याप्त है। हनुमानगढ़ जंक्शन पर चोरों ने दिन दहाड़े एक सोने मकान को निशाना बनाकर लाखों रुपए के सोने चांदी के आभूषण और 30,000 रुपए की नकदी चुरा कर ले गए। लंपी संक्रमण के प्रभाव को रोकने के लिए प्रतापगढ़ में पशुपालन विभाग की ओर से चलाए जा रहे वैक्सीनेशन अभियान के तहत 1892 मवेशियों को वैक्सीन लगाई गई और इसी के साथ जिले में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 2,17,549 तक जा पहुंचा। अलवर जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक जिला परिषद सभागार में आयोजित की गई। जिला प्रमुख बलवीर छिल्लर की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई। साधारण सभा की बैठक में जिला पार्षदों ने हर बार की तरह बिजली और पानी की आपूर्ति सुचारू करने की मांग की। जोधपुर में अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस कार्मिक अनिल पालीवाल ने सीओ कार्यालय फलौदी का वार्षिक निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एसपी ग्रामीण जोधपुर अनिल कयाल भी इस अवसर पर मौजूद रहे। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।